बीजगणित या अलजेब्रा में हम आज जोड़ना घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉलम मेथड से करते हैं, a माइनस के v प्लस के ए बी, और इनको वहीं पे लिखना है जहां पे ये वैल्यू दी गई है, ये वेरिएबल दिया गया है, मतलब वेरिएबल को सेम वेरिएबल के नीचे रखना है। तो ये b दी गई है तो प्लस के v माइनस c नहीं दी गई है इसमें, तो अपन इसको एक्स्ट्रा में लिख देते हैं इधर c, और bc भी नहीं दिया गया है तो प्लस vc। कोई प्रॉब्लम? जो अब तीसरे वाले इसको देखते हैं, तो यहाँ पे अपन को c दी गई है लेकिन प्लस में, तो अपन c को c के नीचे रखते हैं, a दिया गया है माइनस में तो इसके नीचे रखते हैं जस्ट माइनस के a, और ac नहीं दिया गया है इसीलिए इसको और आउट लेके जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस के ac। तो इसको अब अपन लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए अपन लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले इधर से जोड़ते हैं, तो AC किसी के साथ में नहीं है तो यहाँ पे AC का AC लिख देंगे, जो प्लस का है जैसा का जैसा उतार दिया। BC भी किसी के साथ में नहीं है इसीलिए BC को जैसा का जैसा लिख दिया। C एक माइनस किए एक प्लस किए है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, जो प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस के BC था तो प्लस के AB आ जाएगा। बी में ये भी माइनस और प्लस का है, यहां पर भी कुछ नहीं बचता है, बचे ये ए प्लस का ए माइनस का, यहां पर भी ये आपस में कट जाते हैं, तो अपना आंसर केवल और केवल ये रह जाता है। यहां पे प्लस लगाना अनिवार्य नहीं है, तो अपना आंसर क्या है, ये जो सेम वेरिएबल के नीचे आता है, जो वेरिएबल माइनस प्लस में है वो कट जाएंगे, और जो वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हों उन्हें सेम टू सेम उतार देंगे। यहां तक समझ में आया जोड़ना? अगर ये आपको जोड़ना समझ में नहीं आया है तो मैं एक सिंपल सा और दे रहा हूं, इससे अगर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे AC प्लस के BC माइनस के CA प्लस के BC माइनस के AB, ये मान के चलिए ये आपको दिया गया है, AB यहां पे कॉमन लगा लेते हैं, AB माइनस के BC AC, ठीक है, ये दिया गया है। अब अपन ने सबसे पहले इसको लिखेंगे AC प्लस के BC। अब सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल, BC यहां पे मिल रहा है, C नहीं मिल रहा है, तो C को लिखने के लिए अपन लोगों को CA AC मान के चलिए इसको AC, तो AC अपन लोगों को मिल रहा है तो यहां पे अपन लिख देंगे, लेकिन ये किस में है, AC यहां पे, तो यहां पे AC प्लस BC जैसा का जैसा है, सेम सेम है, लिख जाएंगे नीचे। इसके अलावा यहां पे क्या दिया गया है, AB नहीं है AB, तो अपन लोगों को AB कहां लिखना होगा, AB, और AC नहीं AC है अपने पास माइनस का तो AC। यहां पे अपन देखेंगे जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 2BC प्लस यहां पे 2BC हो गए, 2AC हो गया और एक घट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, प्लस का AC, और यहां पे ये भी प्लस का है तो प्लस AB, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। किस पे आते हैं, सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन होगी, सबसे पहले फ्रॉम लिखा हुआ है तो इसको उतारना पड़ेगा, 12A माइनस के 9AB प्लस के 5B माइनस के 3, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल। अब इसमें अपन लोग देखेंगे 4A दिया हुआ है, 7AB तो माइनस के 7AB, कोई प्रॉब्लम, 3B तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 3B। अब यहां पे क्या है, डिजिट है तो डिजिट के नीचे डिजिट ही आएगा। जब अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट में एक बात ध्यान देना, जो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि जब भी माइनस लगाते हैं तो सब में मल्टीप्लाई होता है, जो उनके चिन्हों को परिवर्तन कर देता है। अब 12A में से 4A जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पे 8A, वो भी प्लस का।
अब यहाँ पे ये नीचे वाली प्लस की वैल्यू है, ऊपर वाली माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए 2ab बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे तो ये भी माइनस प्लस हो गए। ये नीचे वाली संख्या प्लस की नहीं माइनस की है, तो 5b में से 3b जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2b, और ये माइनस माइनस के हैं इसीलिए जुड़ जाएंगे, सो माइनस के 15। दैट्स आंसर। वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, जब भी वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई या फिर अलजेब्रा में जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें पावर आपस में जुड़ जाती हैं, सेम वेरिएबल की पावर आपस में जुड़ जाती हैं और जो डिजिट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे देखते हैं हम इसको, यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनका अलग मल्टीप्लाई होगा और जो अपने डिजिट दिए गए हैं उनको अलग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc। अब इनमें देखेंगे कि जो डिजिट कौन कौन से हैं अपने उनको बाहर ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 6, और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई abc। यहां पे इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। यहां पे ये आ गया। अब इनका करते हैं, इसमें वेरिएबल a है और इसमें एक वेरिएबल ये है, सेम वेरिएबल हैं, इनकी पावर कितनी है 1 1, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी, ये संख्या नहीं होंगी ऐसे जैसे a दिया है a मल्टीप्लाई a, तो ऐसा नहीं होगा 2a, ये जो एडिशन में होता है इसमें जो पावर्स होती हैं अपन लोगों ने एक फॉर्मूला बनता है कि जब बेस इक्वल हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं, इनकी आइडेंटिटी होती है, तो उसी के आधार पे अपन लोग इसको आइडेंटिटी आगे पढ़ेंगे अपन लोग। पहले तो ये जान लेते हैं इनकी आपस में पावर्स जुड़ती हैं, एक पावर से इस पे जिस पे कोई पावर नहीं उस पे एक पावर होती है, तो इसकी पावर और इसकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b यहां पर भी है यहां पर भी है, 1 पावर इस पे 1 पावर इस पे, तो b का स्क्वायर, c भी डबल है, एक यहां पे एक यहां पे, तो कितना हो जाएगा c का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब यहां से और अच्छे से समझ लीजिए, एक सवाल ये दिया हुआ है, इसको पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, बाय जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। यहां पर भी सेम वेरिएबल की पावर देखते हैं, तो इस पर भी 1 इस पर भी 1, तो कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, बाई और बाई इन पर भी पावर सेम सेम है, तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे बाय स्क्वायर, जेड पर भी जेड स्क्वायर। दैट्स आंसर। मान के चलिए एक सवाल और दिया है आपको, क्या दिया है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बाय स्क्वायर 3 बाय स्क्वायर एक्स क्यू। इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने बताया ना डिजिट डिजिट का अलग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा डिजिट का 6, जो x है इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5, और जो बाय दिया हुआ है उसके लिए कोई है नहीं और दूसरी बाई तो जो a जैसा है वैसा ही लिख जाएगा। समझ में। जय श्री राम।